हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, तो आज हम एक नई बात करने वाले हैं आपके साथ। शायद आपके सामने एक स्क्रीन दिख रहा होगा जहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांजिस्टर थ्री। ऐसा क्यों लिखा है वो समझते हैं। ट्रांजिस्टर के बारे में 2 पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। अभी हम थर्ड पार्ट की बात करने वाले हैं। थर्ड पार्ट यानी कि न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन एग्जांपल्स जो आपके नीट एग्जाम या जेईई मेन एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्या लिखा कि फॉर कॉमन बेस एमीटर ट्रांजिस्टर, अगर एक कॉमन बेस एमीटर ट्रांजिस्टर है उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि IC/IE का जो रेशियो है वो 0.99 है। जैसा दिख रहा है आपको, क्या पूछा है? द मैक्सिमम करेंट गेन विल बी। तो देखिए, मैक्सिमम करेंट गेन आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि कॉमन एमीटर में करंट गेन कितना होता है। तो देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ करंट गेन जो होता है वो होता है बीटा एंड दिस इज IC/IB। ओके, अब IC और IB हमें निकालना है। तो यहाँ से देखिए, इस इक्वेशन को यूज करता हूँ मैं कि IC/IE जो है दिस इज 0.99। तो यहाँ से IC इजकल टू हो जाएगा 0.99 IE इक्वेशन 2, या नहीं भी मान लीजिए 2। अब आते हैं इक्वेशन 3 पे। तो आप ये जानते हैं कि IE इजकल टू होता है IB प्लस IC। इसको लिख देंगे तो IB आ जाएगा IE माइनस IC, यानी कि इसको लिखोगे तो IE माइनस 0.99 IE सोल्व करोगे तो IB आ जाएगा 0.01 IE इक्वेशन थर्ड। अब इन तीनों इक्वेशन को यूज कीजिए। तो मैं सीधा लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। तीनों इक्वेशंस को लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। जो बीटा हो जाएगा IC, तो IC है 0.99 IE और IB है 0.01 IE। सोल्व कर लेंगे तो बीटा इजकल टू आ जाएगा 0.99 यानी 0.99। सीधा आंसर, यस, दिस इज द आंसर। पहला पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन देखिए, द वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक इज 100। फाइंड द वोल्टेज गेन विथ 7% ऑफ निगेटिव फीडबैक। कोई दिक्कत नहीं है, 7% निगेटिव फीडबैक है। अब मैंने आपको फीडबैक पढ़ाया था। 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो अब तो नहीं पढ़ाऊंगा अभी इस समय सिर्फ न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो देखिए, एम्प्लीफिकेशन आफ्टर फीडबैक होता है ओरिजिनल एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। अगर ये निगेटिव फीडबैक है तो प्लस बीटा इंटू ए, और पॉजिटिव होता तो A/1 माइनस बीटा इंटू ए। क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे ए क्या है? तो ए है ओरिजिनल एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जो कि 100 है। बीटा होता है कि आउटपुट का कितना परसेंट इनपुट में मिक्स किया गया। तो ये बताया गया है 7%। तो 7%, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 7/100 या 0.07। इसकी वैल्यू आप उसमें रख दीजिए। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एम्प्लीफिकेशन फैक्टर आफ्टर फीडबैक हो जाएगा 100/1 प्लस 7/100 इंटू 100। सोल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 100/8 यानी कि 12.5। दिस इज द आंसर, या सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन को एक बार पढ़िए कि द इनपुट सिग्नल गिवन टू CE कॉन्फ़िगरेशन यानी कि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर इज दिस वन एंड करस्पॉन्डिंग आउटपुट सिग्नल पूछा गया है। जबकि यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि वोल्टेज गेन कितना है 150। तो इसको अगर मैं वोल्टेज गेन की बात करूँ तो आपको शायद मालूम हो, वोल्टेज गेन होता है आउटपुट पोटेंशियल बाय इनपुट, राइट? ओके, और ये होता है क्या वोल्टेज गेन को आप ऐसे लिख सकते हैं
माइनस में, क्योंकि ये जो रिज़ल्ट आता है वो आपको मालूम हो तो ये माइनस में आता है वोल्टेज गेन। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं लिखूँ, क्योंकि दोनों का फेज एंगल कितना होता है 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, किस में, इनपुट और आउटपुट में। अगर नहीं मालूम तो मैं इसमें वीडियो में आप लिंक डाल दूँगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आउटपुट पोटेंशियल अगर लिखूँगा तो आउटपुट हो जाएगा निगेटिव टाइम्स ए वी इंटू इनपुट। अच्छा, अब बच्चों ये समझिए कि निगेटिव टाइम्स ये ए वी क्या है, तो ये वोल्टेज गेन है, कितना है 150। इनपुट पोटेंशियल कितना है, तो ये 2 इंटू कॉस ओमेगा टी की जगह 15t प्लस π/3, डन, नो इशू। सो यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो वी आउटपुट आ जाएगा आपका 300 माइनस में कॉस 15t प्लस π/3। अब समझने वाली बात ये है जनाब कि यहाँ पे जो कॉस आ रहा है वो निगेटिव में आ रहा है, लेकिन ऑप्शंस में कहीं भी निगेटिव नहीं है। तो चलिए मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, आपने पढ़ा होगा कि कॉस पाई प्लस थीटा को हम लिखते हैं माइनस कॉस थीटा। तो ऑफ कोर्स माइनस कॉस थीटा कितना लिख सकते हैं, इसको थोड़ा देर थीटा समझिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ वी आउटपुट इज इक्वल टू 3 कॉस 15t प्लस π/3 प्लस पाई, ऐड कर दीजिए, आंसर आ गया आपका v आउटपुट इज इक्वल टू, ये 300 है, ध्यान दीजिएगा, 300 कॉस 15t प्लस 4 π/3, दिस इज द आंसर। ऐसा कोई ऑप्शन है तो या फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, क्या लिखा है कि ट्रांजिस्टर हैज करंट गेन फैक्टर ऑफ 60, देख पा रहे हैं आप, इन कॉमन एमिटर एम्पलीफायर इनपुट रेजिस्टेंस इज 1 किलो ओम एंड आउटपुट वोल्टेज इज 0.01 वोल्ट, द ट्रांसकंडक्टेंस विल बी। तो देखिए फिर से वही सॉल्यूशन, ट्रांसकंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और ये होता है डेल्टा आई सी चेंज इन आउटपुट करेंट बाय चेंज इन इनपुट करेंट, और ये होता है करेंट गेन बाय इनपुट रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे आ जाए, करेंट गेन आपको दे रखा है कितना 60, इनपुट रेजिस्टेंस भी दे रखा है, तो बस निकाल दीजिए, हो जाएगा 60/1 किलो ओम है तो 1 इंटू 10⁻3, ये ऊपर जाएगा तो जाएगा 60 इंटू 10⁻−3, ये कैंसिल आउट, तो हो जाएगा 6 इंटू 10⁻−2। ऐसा कोई ऑप्शन, या सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आइए, यहाँ पे दिया गया फ्रॉम द गिवन डाटा फाइंड आई बी आई सी एंड पी। यहाँ पे ये थोड़ा सा मैं डायग्राम बनाने मिस कर गया हूँ, ये ऐसा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखें, ये बी है, ये ई है और ये सी है, यानी कि कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर है। और क्वेश्चंस में ये भी दिया हुआ था कि वी वी ई जो है वो ज़ीरो है, वी सी ई जो है वो भी ज़ीरो है, ये मैंने नहीं लिख पाया, दिया हुआ था। तो क्या पूछा, अल्फा बीटा आई बी आई सी और बीटा फाइंड करना, करेक्ट, नो इशू। आ जाइए, देखिए अगर आप में इस आपको कोई भी टर्म यहाँ पे समझ में नहीं है तो 2 वीडियो पिछला मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या आ गया कि साहब वी बी वी जो होता है, जिसको इनपुट पोटेंशियल कहते हैं, ये होता है वी बी ई प्लस आई बी आर आई, वी वी ई ज़ीरो है, और वी वी कितना है, इनपुट दे रखा है आपको, यहाँ भी ये वाला डायग्राम ऐसे है 20, तो इसको लिखिए आप 20, और ये हो गया आई बी हमें नहीं मालूम सर, आर आई दे रखा है आपको, यहाँ आ जाइए 500, दिख रहा है आपको 500 किलो ओम, 500 किलो ओम की जगह पे 10⁻3, एक 0 से 0 गेट कैंसिल, तो आई बी हो गया हमारे पास 2/50 इंटू 10⁻−3। इसको सोल्व कर लीजिए तो हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ इसको ऐसे 200/5, ये ऊपर जाएगा -4, एक इसको कैंसिल करने से बेहतर है कि आप ऐसे देखिए इसको
थोड़ा सा होल्ड कीजिए, एक मिनट। चलिए, सो आई बी यहाँ से आ गया 2/5 10⁻⁻4। इसको मैं लिख देता हूँ 200/5 10⁻⁻6। ये आ गया 40 माइक्रो एम्पियर। डन। आईसी निकालना है तो आईसी के लिए एक मिनट और इसके लिए और यूज़ कीजिए दूसरा इक्वेशन, क्या बोलते हैं उसको, वी सी ई इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर आउटपुट। ये ज़ीरो, वी सी सी हो गया 20 माइनस आई सी आर आउटपुट। सो आई सी इजकल टू हो जाएगा 20/R आउटपुट। ये हो गया 20 और आर आउटपुट है 4 किलो ओम 10⁻3, तो हो गया 5 मिली एम्पियर। अच्छा, बीटा की बात करते हैं तो बीटा इजकल टू होता है आई सी बाई आई बी। अब निकाल लीजिए 5 मिली एम्पियर बाई 40 माइक्रोफराड है, सोल्व करेंगे ये आ जाएगा 125। तो ऐसा कोई ऑप्शन है तो जी जनाब थर्ड ऑप्शन है। तो ये ट्रांजिस्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, एक बार देख लीजिएगा, मज़ा आएगा आपको अगर पेशेंसली देखेंगे तो। अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों को बताइएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।